नमस्कार मित्रों, संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण स्टडी एजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं, आप लोग बताइए। और आज हम आपको मैथ का शॉर्ट ट्रिक्स यूपी डीएलएड बीटीसी 2024 का राजन सीरीज से प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। आज चौथा वीडियो है जिसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके और बहुत इजी तरीके से आपको मैथ सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, यदि आपको अभी ज्वाइन हो रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे, आप अभी ज्वाइन हो रहे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 2.4 मल्टीप्लाई 0.5 का मान बताइए। अब इसका मान हमने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लाई करना होता है, दशमलव का जब भी मल्टीप्लाई करना होता है वो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, और जितने अंक पे दशमलव लगा है उतने अंक पे दशमलव हमको लगा देना है। तो देखिए हम लोग करते हैं, आप भी करिए मेरे साथ। 2.4 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है, इसका करते हैं। अब 5 का भाग 24 में पढ़ते तो 5 चौक 20 की 0 से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12। कई अंक पे दशमलव लगा है? 2 अंक पे। हम 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं, यही आंसर हो गया। 1.20 आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है? अब इस व्युत्क्रम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखा, व्युत्क्रम में होता क्या है। ये देखिए व्युत्क्रम में होता क्या है, उल्टा। व्युत्क्रम में क्या होता है, उल्टा होता है। क्या, कोई भी भिन्न संख्या आपका दिया है, जैसे 1/5 दिया हुआ है। अब 1/5 को हम व्युत्क्रम क्या होगा, 5/1 होगा। अब देखिए इसी प्रकार 1/3 और 3/9, तो इसका व्युत्क्रम है। पहला नंबर देखिए मिलाइए, 1/3 है तो इसका होना चाहिए 3/1, ये नहीं है। दूसरा देखिए 1/5 है, 5/10 है, तो 5/1 होता तब तो होता, ये भी नहीं है। 5/6 और 6/5 है, तो अब 5/6 6/5 में कौन है, ये उल्टा है इसका, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, 4/8 1/2, इसका भी व्युत्क्रम नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सा हो गया। क्या हो गया, सा। 5/6 6/5। अब 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। अब 80 90 के बीच अभाज्य संख्या हमको पता करना है। अभाज्य संख्या होता क्या है, भाज्य संख्या होता क्या है। हमने पिछली कक्षा में आपको बताया है कि अभाज्य संख्या वो होते हैं जो एक और स्वयं से कटें, वो अभाज्य होते हैं। अभाज्य क्या होते हैं, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से कटें, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब एग्जाम में पूछ लिया क्या, पूछ लिया क्या 2 भाज्य है या अभाज्य। 2 क्या भाज्य है कि अभाज्य, तो आप क्या बताएंगे भाई। 2 का पहले कर लीजिए, 2 का 1 से अतिरिक्त होगा तो देखा जाएगा। फिर देखिए 1 होता है, 2 होता है, इसके अलावा नहीं होता, इसलिए 2 क्या है, अभाज्य है। 2 क्या है, अभाज्य है। अब हमको क्या करना है, 80 से 90 के बीच में अभाज्य संख्या पता करना है। अब 80 और 90 के बीच में, तो हमको 81 से लेना है, ना कि 80 से स्टार्ट करना है। 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 90 नहीं लेना है। क्यों, 90 के बीच का बोला है। जब बीच का बोलेगा तो 90 नहीं लेंगे, 90 छोड़ देंगे। अब इसमें देखिए 1 से कटे, स्वयं से कटे। 81 को चेक करिए, 81 देखिए किससे किससे कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इकाई में 2 नहीं है, इकाई में 2 4 6 8 10 नहीं है, इसलिए नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, कट सकता है। दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आए उससे भाग दे दीजिए। दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, 8 और 1 जोड़ दो, 8 और 1 जोड़ दो। फिर दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद यदि 3 के गुणज में आ रहा है तो वह 9 से कटेगा। 8 और 1 कितना हो गया, 9।
तो 3 त्रिका 9, ये कटेगा 3 से। 4 से देखिए कट रहा है, तो 4 से काटने का रूल जो भाई 2 का है वही 4 से है। फिर 5 से, 5 में क्या होता है, इकाई में 0 और 5 होता है, इसलिए नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो देखिए ये स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, स्वयं से भी कटेगा, लेकिन अभी इसका गुणा जा रहा है, इसलिए यह संख्या नहीं है। 82 भी नहीं है, क्योंकि ये 2 से कटेगा, फिर उसके बाद 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से नहीं, 3 से, मतलब कटता चला जाएगा। लेकिन 83 देखिए, 83 1 से कटेगा, 83 से कटेगा, क्योंकि 83 किसी के पहाड़े में आता नहीं है। इसी प्रकार 84 भी नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 17 × 5 = 85 नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा। देखिए 87 होगा, ठीक है। 1 से कटेगा, 87 से कटेगा, तो इसमें 2 ही ऑप्शन दिया है। अब राजन की सीरीज में देखेंगे प्रश्न नंबर 79, 79 नंबर है। 79 नंबर पे 2018 का प्रश्न है। इसमें 2 ऑप्शन दिया होगा, 87, 83 और 79 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा और 79 हो जाएगा। यही 2 ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निम्न में से 5 विभाज्य संख्या क्या है। हम 5 से विभाजित करने का नियम बताएं। इकाई में 0 हो या 5 हो, क्या हो, इकाई में 0 हो या 5 हो, तो वह 5 से कट जाएगा, वह 5 से कट जाएगा। अब 5 से कटने का रूल यही है। अब देखो कहाँ इकाई में 5 है, चेक करिए। देखिए यहाँ पे 3 है, नहीं कटेगा, 8 है, नहीं कटेगा, 1 है, नहीं कटेगा, 0 होता तो कटता, 5 है, कटेगा। यही है आंसर, एक लाइन में आंसर, बिल्कुल सिंपल। बस आप रूल याद रखिए, इकाई में 0 हो 5 हो, तो 0 5 जहां होगा वहां कट जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन हम आपको बताए हैं कि जब कोष्टक लगा रहे, बाहर प्लस हो अंदर माइनस हो, तो तब भी माइनस होगा। यदि बाहर माइनस हो अंदर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। अपोजिट चिन्ह रहेगा तो चेंज हो जाएगा। अपोजिट चिन्ह क्या है, 8/9 है, 8/9 है। देखिए 8/9 प्लस माइनस 4/9, प्लस का अंदर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8/9 माइनस 4/9। अब देखिए 9 का एलसीएम ले लिए, 9 × 9 8 माइनस 4, ठीक है। अब 8 में से 4 गया, 4 + 9, यही आंसर हो गया। इसका आंसर 4/9 हो जाएगा। ऑप्शन में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। आप राजन की सीरीज अपने सामने रखे रहिए, मैं जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी सॉल्व करते रहिए और अपना आंसर मिलाते रहिए कि हाँ सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। भाई अपवर्त होता है, एक अपवर्तक होता है। अपवर्त क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। चलिए अपवर्त और अपवर्तक के बारे में पढ़ना है। अपवर्त क्या होता है, अपवर्त और अपवर्तक। ये अपवर्त में होता है गुणज। किसका गुणज भाई, नंबर का गुणज। किसका गुणज, नंबर का गुणज। अब गुणज क्या होता है, गुणज वह होता है जैसे 3 का गुणज, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ये क्या है, गुणज है। कहीं भी अपवर्त आ जाए, अपवर्त आपको कहीं भी मिल जाए तो बिल्कुल घबराइए नहीं। अपवर्त में होता है गुणज, क्या होता है, गुणज होता है। और जब गुणज मिल जाए और अपवर्तक में क्या होता है, विभाज्य होता है। भाई आप लोग
देखिए अपवर्त क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, ये दोनों समझ लेंगे, आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। अपवर्त होता है जैसे 3 का गुणज, मतलब क्या हुआ भाई, 3 का गुणज का 5 का गुणज, ठीक है, 6 का गुणज। एक बार समझ लीजिए, फिर दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 3 का गुणज हो गया, 3 एक का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21। ये क्या है, गुणज है। ऐसे ऐसे इसका गुणा होता जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 50 25, 5 छक 30। ये क्या है, गुणज है। अब देखिए 6 का, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। ये सब क्या है, आपके गुणज हैं। मतलब कभी भी आ जाए अपवर्तक क्या है, अपवर्त क्या है, अपवर्त है गुणज है। सॉरी। और अपवर्तक क्या होता है, विभाजक होता है, विभाज्य क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए ये 25 है, 25 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, ठीक है। अब 120 है, या किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा। ये क्या है आपका विभाज्य, किससे किससे विभाज्य हो रहा है, फिर स्वयं से विभाज्य हो जाएगा, वही आपका अपवर्तक है। अब देखिए यहाँ पे बताइए 9 का अपवर्त क्या होगा भाई, 9 का अपवर्त बोला, अपवर्त पूछा क्वेश्चन में, कुछ नहीं, 9 का गुणा होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए 9 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पूरे 45 डैश डैश, ठीक है। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या, अब 30 40 के बीच अभाज्य संख्या आप बताइए क्या क्या होगा। चलिए इसका भी 30 40 का अभाज्य संख्या निकाल के आपको बता दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए 30 40 के बीच अभाज्य संख्या 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, हाँ 38, 39। 40 के बीच है तो 40 नहीं लेना है, 30 नहीं लेना है। अब इसमें बताइए कौन किससे कटेगा, ये हो जाएगा 31 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और देखिए 39 नहीं होगा, इसका जोड़ोगे 3 से कट जाएगा, 35 33 कट जाएगा, 7 बचे 35, 37 नहीं कटेगा। इसका आंसर क्या हो गया, 31 और 37 हो गया। क्या हो गया, 31 और 37। आंसर लिख दीजिए 31 और 37। चलिए 3 संख्याएं हैं एक दूसरे के अनुपात में, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। मान लीजिए कोई संख्या 12 दिया हुआ है, उसका ऑप्शनल मिल दिया होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना इसमें, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, बहुत सरल है, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 12, 24 और 36। यह इसका आंसर हो गया एक लाइन में, 12, 24, 36। चलिए किसी संख्या में 30 बच्चों में से 80% उत्तीर्ण है, तो कक्षा में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या पूछा है, ना कि फेल हुए बच्चों की संख्या पूछा है। मतलब 30 बच्चे हैं, पूरे क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है। और इस बच्चों में 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, उन्हें उत्तीर्णों की संख्या निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 30 लिखिए, मल्टीप्लाई 80% का मतलब 100 होता है, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 24 बच्चे आ गए। तो आप 24 बच्चे यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए एक चीज जान लीजिए,
कभी आप लोगों ने ब्याज का पैसा किसी को उठाते देखा होगा, सुना होगा कि हाँ भैया ये 3 रुपये सैकड़े लेते हैं। ठीक है, आप सभी को यदि कोई कह दे कि मैंने 3000 रुपये लिया है, 3 रुपया सैकड़ा ब्याज लेंगे भैया, वो कितना ब्याज बना, तो कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। 3000 है भाई, देखिए 3000 है, 3/100, 2 0 काट दिए और 30 × 90 हो गया। इसी प्रकार 5%, 10%, 20% जैसा जिसका हो, तो वैसे ही 3000 का 90 रुपया बना। ठीक है, इसी प्रकार आप देख लीजिए, यदि आपके पास कापी कलम नहीं है, आपको मुंजवानी करना है, तो बहुत सिंपल है। अरे 100 रुपया पे 3 रुपया, 1000 पे 30 रुपया, 10,000 पे 300। हाँ, अब 30 रुपये के हिसाब से 5000 लिए तो 150 रुपये, 3000 लिए तो 90 रुपये, 4000 लिए तो 120 रुपये। इसी प्रकार से सारा आप निकाल सकते हैं। 18% को भिन्न में बदलिए, इसको भिन्न में बदलना है, कुछ मत करिए। 18/100 कर दीजिए, 2 9 18, 2 5 10, 0, 9/50, 2 9 18, 2 5 10, 0, 9/50 आंसर आ जाएगा, है ना, 9/50। अब क्योंकि नहीं कटेगा किसी से, 3 के टेबल में 0 आता नहीं है। दो संख्याओं का मासा 45 है, लासा 500 है, तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा कितना है 45 गुणे और कितना है 500, और पहली संख्या क्या है भाई 125 है, और दूसरी संख्या लिख दीजिए। हम क्या बताएं, यहाँ गुणे तो ये भाग हो जाएगा, ये दूसरी संख्या हमको निकालनी है। 45 गुणे 500 कर दीजिए बटा 125। ठीक है, अब एक क्या करिए, 5 45, 5 5 दूनी 10, 5 25, 9/25, 25 × 25, 25 दूना 50, 0 20 हो गया। कितना दूसरा नंबर आगे कितना 180, 180 आया। कितना आया 180 आपका आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 180। दूसरी संख्या क्या हो गई 180 हो गई। अब देखिए बहुत सिंपल है, हमने एक चीज सिखाया था आपको, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो पहले भाग होगा फिर गुणा होगा, तो भाई पहले गुणा होगा, तो यहाँ पे 5/8 लिख दिए, प्लस 3/4 लिख दिए। गुणा करना है, चलिए सीरियल वाइज से लिख के समझा दें आपको। तो पहले गुणा, भाग गुणा, पहले मैंने बताया भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो भाग तो है नहीं, गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। 5/8 प्लस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 8 और 24 का एलसीएम 24 होगा। ठीक है, 8 3 24, 5 3 15, प्लस 24 × 24 6, 21/24 आंसर, 21/24 आंसर। फटाफट आप लोग सॉल्व करिए, हो जाएगा बहुत मिनटों में, बहुत सरल क्वेश्चन है। अब 36, 48 और 60 का हमको एलसीएम निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, नहीं तो कॉपी पे नोट करिए, इसका खूब मेहनत करिए, मेरी बातों को सुनिए कैसे कैसे कर रहे हैं हम, और हर चीज के मीनिंग का मतलब समझ लेंगे, बहुत अच्छे से आपको मैथ आ जाएगा। कहीं भी अपवर्त पूछ ले, भाज्य पूछ ले, विभाज्य पूछ ले, अंदर मिनटों में आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब 36, 48 और 60 का लासा निकालना है। 36, 48, 60 का लासा। देखिए मैंने बताया एक एक गिनती को काटना है। पहले सबसे छोटी इकाई क्या होती है 2 होती है। 2 से काटने का क्या रूल है, इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो तो कट जाएगा भाई। यहाँ पे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कट जाएगा। 0 आ रहा है तो दोनों 2 से कटेगा, सब तीनों 2 से काटिए।
दो एक का दो, दो अट्ठे 16 कामा, दो दूनी 4, दो चौक 8, दो त्याई 6 0, दो नौ 18, दो एक का दो, दो दूनी 4, ठीक है 15, क्योंकि 0 है कट जाएगा। अब देखिए, अब 2 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 12 कटेगा, कटेगा, क्योंकि 2 है, इकाई में क्या है 2 है। देखिए 9 उतार देंगे, 2 छंग 12, 15 उतार देंगे, ठीक 9 ऐसे उतार देंगे, 2 त्याई 6। जब तक 2 से कटेगा तब तक हम काटते रहेंगे। अब क्या है भाई, 9 है, 3 है, 15 है, 9 3 15 को हम लोग कैसे काटेंगे। अब 2 के बाद किसका नंबर आता है, 3 का नंबर आता है। किसका नंबर आता है, 3 का, तो 3 से काटेंगे। 3 त्रिक का 9, 3 एक का 3, 3 पछे 15, 3 से कट गया 1 1 5। अब भाई किससे कटेगा, 2 3 4 से कटने का नहीं, मतलब 5 से कटेगा, ठीक है। अब यहाँ ऐसे लासा लिख देंगे। अरे गुणा आता है ना आपको, गुणा आता है, ऐसे लिख डालिए पहले, 2 गुणे 2 गुणे 2, जितनी बार 2 है 1 2 3 4, 4 बार लिख दी, 3 2 बार, 5 एक बार। अब चलिए गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 32, 16 3 48, 48 इसे लिख लीजिए। अब 15 लिख लीजिए। आपको यदि लंबा वाला गुणा आता है तो ठीको ठीक, नहीं आता है तो 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 15 का पहाड़ा नहीं याद है तो ऐसे गुणा करिए। वैसे हम लोग ऐसे कर ले, 15 8 20 के 0 हासिल आए 12, 15 चौका 60, 60 10 70 72, 720 आंसर। अब देखिए 36 दूना 72, 48 भी 720 से कट जाएगा, 60 भी 720 से कट जाएगा। तो ये क्या है, ये आपकी सबसे छोटी सी छोटी संख्या, जिससे 36 भी कट जाए, 48 भी कट जाए और 60 भी कट जाए। चलिए इसी प्रकार 12 24 16 का महत्तम निकालना है। अब महत्तम कैसे पूछा है, ये ऑप्शन में नहीं दिया है कि भाग विधि से निकालना है कि लॉन्ग विधि से निकालना है। तो हम लोग भाग विधि से महत्तम निकालेंगे। क्या करेंगे, 12 24 16 का महत्तम निकालेंगे। तो महत्तम निकालने का नियम है, देखो एक महत्तम निकालने का नियम, देखिए नियम, नियम क्या है, सबसे छोटी संख्या से सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना, बड़ी संख्या में भाग देना पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, देखिए शॉर्ट में कोई इतना एक्सप्लेन आपको नहीं बताएगा, शॉर्ट में बस ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर आ गया, रख लीजिए। हम आपको नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ा है डीएलएड में, उसके लिए मैं आया हूं। लाइट की व्यवस्था और कर देंगे तो ब्लैक बोर्ड चमकेगा नहीं। मैं गांव में रहता हूं, इसलिए शहर जाता हूं देर से, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, यदि शेष फल बचता है, शेषफल बचता है, आप हमारे वॉइस से सुनते जाइए और लिखते जाइए। बचता है तो जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या है उसे
भाज्य की जगह रख लेंगे, भाज्य की जगह रख लेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 8 16, देखिए 8 है। अब 8 का पहाड़ा, 8 और 20 का हमको निकालना है, 8 और 20 का HCF निकालना है। ठीक है, तो 8 ये सबसे छोटी संख्या है, बड़ी संख्या में भाग देंगे। 8 दूनी 16, 4 बचा। शेषफल, यदि शेषफल बचता है तो छोटी संख्या, जो छोटी संख्या माने हैं उसे भाज्य की जगह रख लेंगे। यहाँ पे 8 रख लेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपको इतना समझ में आ गया। जब ये पूरा कट जाए, जब ये पूरा कट जाए और कोई नंबर ना हो तो, जब कोई नंबर ना हो तो वही HCF होगा। यदि कोई नंबर हो तो एग्जाम्पल 4 से, एग्जाम्पल भाजक, एग्जाम्पल का जो भाजक है, एग्जाम्पल का जो भाजक 4 है से भाग देंगे। वही प्रक्रिया जारी रखेंगे। तो अब हम लोग, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद या इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद तब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे HCF निकाला जाता है, या भाग विधि HCF है जिसमें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका HCF 4 होगा। देखिए इसका HCF 4 होगा आंसर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। यहाँ पर लाइट चमक रही है, जो उसकी व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन आज जो हम मुंह से बोल रहे हैं उससे आप सुनकर लिख लीजिए। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। सॉल्व कराते हैं और सॉल्व से आप देखिए 12, 24, 16 का HCF, 12, 24, 16 का महत्तम, मासा क्या होता है, मासा पा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो सबसे छोटी संख्या हो उसे भाजक मान लीजिए। ठीक है, और जो सबसे उससे बड़ी संख्या हो उसे भाज्य मान लीजिए। अब इसका करिए, 12 एकम 12, 2, 4 हासिल, जो हासिल बचे तो फिर उसको, जो छोटी संख्या है उसको यहाँ पे रख लें। 4 3 12। देखिए अभी हमारे पास एक संख्या और है, इसलिए यहाँ पे हम 4 रखेंगे, ना कि 12 रखेंगे। ठीक है, फिर 16, 4 चौक 16,
कैंसिल। इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बड़ा सा बड़ा आएगा। इतना ये हो गया। इसका HCF हो जाएगा आपका कितना 4 और इसका 720 आंसर आएगा। आप सभी देख लीजिए। और हमारे चैनल को संपूर्ण स्टडी एजी नाम चेंज कर दिए क्योंकि सर्च करने में वो मिलता नहीं था, इसलिए इसका नाम हमने चेंज कर दिया है संपूर्ण स्टडी एजी। से आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने छोटे भाई को मोनेटाइज कराइए और लाइक सब्सक्राइब दिलाइए। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद।